अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज की सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हम आपको ये बताते चलें कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है और उनके कई मेंबर्स जो आजकल अरेस्ट हुए में हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को आज ही रिहा किया गया है और काफ़ी दिन से शाह साहब जो थे यानी 9 मई के बाद से शाह महमूद कुरैशी हो गए या फवाद चौधरी हो गए, कई लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए थे और साथ-साथ शीरी मज़ारी जो कि इमरान खान की पार्टी की एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर रही हैं और कहा ये जाता है कि जब भी कोई फैसला किया जाता था पार्टी की तरफ से तो शीरी मज़ारी उसमें ख़ास तौर पे उनको शरीक किया जाता था, उनसे एडवाइस ली जाती थी। तो जी डॉक्टर शीरी मज़ारी ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो पीटीआई को छोड़ रही हैं, बल्कि छोड़ चुकी हैं। ना सिर्फ़ ये कि उन्होंने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैराबाद कहा है, बल्कि साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो पॉलिटिक्स ही छोड़ रही हैं। ये बात हम पहली बार नहीं सुन रहे और इस किस्म की बातें हम पहले भी सुनते रहे हैं। जिस वक़्त इमरान खान साहब को लाया जा रहा था और बारी-बारी एक-एक करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स जो थे वो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर इमरान खान के साथ शामिल हो रहे थे, उस वक़्त खान साहब कहते थे कि जी मैंने 1 विकेट और गिरा दी। उसके बाद जब फिर कहीं से न्यूज़ आती थी कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या पीएमएलक्यू या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो है वो ये अनाउंस करते थे कि जी हमने ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी है, तो इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, वो हमेशा यही कहते थे कि जी हमने 1 विकेट और गिरा दी। लेकिन खान साहब ये मेरा ख्याल है भूल गए कि जी बाद में दूसरी टीम की बारी भी आती है और उसके बाद वो भी विकेटें गिराती है और अब लग यही रहा है कि एक-एक करके इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो खैर 2-4 लोगों ने और भी अनाउंस किया है, लेकिन जो बड़े लीडर समझे जाते हैं उसमें जी शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इमरान खान साहब की पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ चुकी हैं और उन्होंने छोड़ दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी उनको 4 से 5 बार यानी कि 4-5 टाइम्स उनको जो है अरेस्ट किया गया, उनको जेल में रखा गया, फिर निकाला गया, फिर रखा गया और यानी वही सारा खेल जो एस्टेब्लिशमेंट पहले खेलती रही है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वही खेल इस बार खेला जा रहा है इमरान खान के साथ। और इमरान खान साहब की पार्टी के मज़ीद लोगों का भी के लिए भी कहा जा रहा है, जिसमें कि फयाज़ुल हसन चौहान भी शामिल हैं। इनके साथ-साथ फवाद चौधरी के लिए भी कहा जा रहा है और किसी हद तक शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम भी लिया जा रहा है कि शायद वो भी इमरान खान साहब की पार्टी छोड़कर हट जाएँ या इधर-उधर दाएँ-बाएँ हो जाएँ। साथ-साथ जी डॉक्टर शीरी मज़ारी का ये भी कहना था कि जी वो जो है बिल्कुल जो 9th और 10th मई को जिस तरह का वॉयलेंस हुआ, जिस तरह की तोड़-फोड़ और लोगों ने जो तबाही मचाई उसके ऊपर भी उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया और उन्होंने कहा मैं हरगिज़ इस तरह की बात को सपोर्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर शीरी मज़ारी का ये भी कहना था कि बार-बार अरेस्ट होने की वजह से, बार-बार जेल जाने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और इस वजह से वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलहदा हो रही हैं, पॉलिटिक्स वो आइंदा नहीं करेंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो नहीं जा रही और उन्होंने अपने आप को सियासत से एकदम अलग कर लिया है। उनका कहना ये है कि वो अपने बच्चों और अपनी मदर को टाइम देना चाहती हैं। उनका ये भी कहना था कि उनकी बेटी ईमान मज़ारी की वीडियो उन्होंने देखी जिसमें वो रो रही हैं, परेशान हो रही हैं उनके बार-बार अरेस्ट हो जाने से। लेकिन बहुत खैर ये बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह से डरा-धमका कर और ये कहकर कि जी आप रिज़ाइन कीजिए या आप पॉलिटिक्स से अलग होइए तभी आपको छोड़ा जाएगा, ये चीज़ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं कर रही है। मगर अगर यही बात ये लोग जो अब इस वक़्त एतराज़ात उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, अगर यही बात उन्होंने उस वक़्त की होती जब इमरान खान को लाया जा रहा था 2017 में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से लोग निकल कर या तो पॉलिटिक्स से अलग हो रहे थे या इमरान खान के साथ मिल रहे थे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई जा रही थी। उस वक्त अगर ये लोग यही बात करते तो शायद इस वक्त जो है माहौल कुछ और तरह का होता, इस वक्त जो है ये सिचुएशन ना होती जो हम देख रहे हैं। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है
कि एस्टेब्लिशमेंट के पास वही पुराने कार्ड हैं जो पहले खेला करते थे, यानी कि पार्टी तोड़ो और दूसरी तरफ पार्टी के लोगों को भेज दो और इसी तरह से अरेस्ट करो, इस तरह से तंग करो, उनकी फैमिलीज को तंग करो, उन लोगों को तंग करो और उसके बाद जो चाहिए वो मनवा लो। लेकिन मेरे ख्याल है लोगों को ये बात समझ आ रही है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी कि जिस वक्त इमरान खान साहब के साथ लोगों को मिलवाया जा रहा था और पीटीआई को स्टैब्लिश किया जा रहा था, अगर ये लोग उस वक्त ये बात करते तो शायद इस वक्त इनके लिए भी कोई ना कोई आवाज उठती। बहरहाल हम जी चलते हैं आगे और हम आपको बताएं कि ये पिक्चर जो हम आपको दिखा रहे हैं जी, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी साहब और यही है वो कोर्ट कमांडर जिनका के लोगों ने अटैक किया था, इनका घर वर तोड़ दिया, जला दिया और ये कहीं दिखे नहीं और इन्होंने प्रोटेस्टर्स को अंदर आने दिया। इनके खैर इनको सीट से तो हटा ही दिया गया है, इनकी जगह दूसरे साहब आ गए हैं, उन्होंने इनकी पोस्ट संभाल ली है। लेकिन अब इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कि आखिर इन्होंने उन प्रोटेस्टर्स को अपने घर कैसे आने दिया, इन्होंने उनको रोका क्यों नहीं और इन्होंने ये सारी तोड़ फोड़ कैसे हो जाने दी। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकी बेगम है, यानी जो इनकी मिसेज है, इनकी पत्नी है, इनकी बीवी है, वो जी चीफ जस्टिस जो आजकल है उमर अता बंदयाल, उनकी फर्स्ट कजन है। तो अब ये सारे जो लिंक्स हैं उनको जोड़कर देखा जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन खैर ये जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हम साथ साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है, उन्होंने 25 मई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया, यानी कि 25 मई को पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होगी। और वो किस लिए जी, ये नेशनल हॉलिडे जो है डिक्लेयर किया गया है और कहा यह गया है कि जी यौम तकबीर मनाया जाएगा और फौज के साथ जो है यकजहती दिखाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि जी हम सब फौज के साथ खड़े हैं और ये बताने के लिए हमें जो है वो एक दिन की ऑफ जो है पूरे मुल्क में अनाउंस कर दी गई है। यानी 25 को पाकिस्तान में सारे ऑफिसेज और सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब कुछ जो है वो बंद होगा और सब लोग बैठ के टीवी देखेंगे जी, मजे करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इतनी छुट्टियां पाकिस्तान में क्यों दी जाती हैं। शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर इतनी ज्यादा नेशनल हॉलीडेज होती होंगी जितनी पाकिस्तान में होती हैं। और अब हमने एक और नई चीज निकाल ली है कि जी हमने फौज के साथ खड़े रहना है, हमने फौज के साथ नजर आना है, उसके लिए भी छुट्टी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। सर मेरा हमारा मसला क्या है? ये थे यूट्यूबर सदीक जान। जी हाँ, ये सदीक जान साहब जो हैं ये यूट्यूबर हैं और इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इमरान खान साहब के लिए सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस और स्टेटमेंट्स देते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ। लेकिन अगेन इमरान खान साहब की तरह हरगिज इन्होंने उनकी करप्शन के ऊपर या उनके गलत कामों के ऊपर कभी आवाज नहीं उठाई। सिर्फ ये कहते रहे कि जी खान साहब को वापस प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, जो कि नहीं हो पाया। तो बहरहाल उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पहले दूसरे यूट्यूबर जो हैं इमरान रियाज खान, वो भी अरेस्ट हैं और कहाँ रखा गया है मालूम नहीं। बताया तो यही जा रहा है कि फिलहाल तो पूरी कंट्री के किसी भी थाने में उनकी मौजूद होने की खबर नहीं है, यानी कि उनको किसी गुप्त जगह पे रखा गया। मुझे वर्ड आता है गुप्त, मूवी भी देखी थी मैंने गुप्त, इसलिए आता है। खैर यानी कि उनको किसी नामालूम मकाम पे रखा गया है और उस जगह का किसी को पता नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो है एक एक करके इमरान खान साहब के लिए जो वीडियोस बनाया करते थे, जो सपोर्ट किया करते थे, जो उनके तरह से नारे लगाया करते थे, उनको भी एक एक करके अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन खान साहब ने जी जो ट्विटर स्पेस है वो ज्वाइन किया था और वहां पे इमरान खान का कहना ये था कि हकीकी आजादी अगर नहीं मिलती, यानी जो इमरान खान के हिसाब से हकीकी आजादी है, या वो नहीं कि जो सच में आजादी होती है, बल्कि इमरान खान
जिसको हकीकी आज़ादी समझते हैं, और ज़ाहिर खान साहब तो उसी को हकीकी आज़ादी समझते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो हकीकी आज़ादी है, वरना सबके सब गुलाम है। तो इमरान खान ने जो है वो ट्विटर स्पेस में लोगों से कहा कि अगर हकीकी आज़ादी नहीं ले सकते तो मर जाओ। आप सुनिए। मैं तो उससे बेहतर मौत है, मर जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि गुलाम की कोई जिंदगी नहीं है, जिल्लत है सिर्फ उसकी जिंदगी में। सो देखिए, ये थे जी इमरान खान साहब, जो अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे कि जी गुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं होती और गुलामी से बेहतर है कि मर जाओ। लेकिन खान साहब, आप भी तो कहते हैं ना कि जी आपकी भी ज़िंदगी जो है वो गुलामों जैसी है, तो फिर आप सर के ऊपर डस्टबिन लगाकर इतने ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर, अभी हमने सुना है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, तो आप इतनी सिक्योरिटी लेकर कंट्री के अंदर घूम रहे होते हैं और दूसरे आम पब्लिक जो दीवानों की तरह आपको फॉलो कर रही है उसको आप कह रहे हैं कि मर जाओ। मतलब ये किस किस्म के लीडर हैं कि खुद अरेस्ट नहीं होंगे, बाकी सब अरेस्ट हो जाएं। खुद अपनी जिंदगी जो है वो बचाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक को बता रहे हैं कि मर जाओ। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है या ये वाली जो बातचीत है, इमरान खान साहब के ये वाले आइडियाज जो हैं, इसे कम से कम हम तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। ये बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है, हर किसी की है। जो भी इस किस्म की बात करेगा और पब्लिक को मिसगाइड करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। और मेरा ख्याल है कि पब्लिक को थोड़ी अकल होनी चाहिए कि वो इस तरह से ब्लाइंडली जो है वो फॉलो ना करें अपने जो भी आपके फेवरेट हैं पॉलिटिशियन, उनको आप लोग ब्लाइंडली फॉलो ना करें तो ही बेहतर होगा, इसलिए कि ये लोग अपने लिए कुछ और सोचते हैं और आपके लिए कुछ और। इमरान खान जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर जी तकरीबन 190 मिलियन पाउंड का जो है वो एक केस चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये फ्रॉड केस है। और उस ये जी डील हुई थी जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और मलिक रियाज, जो कि एक तरह से पाकिस्तान का करता धरता है, पाकिस्तान का लैंड ग्रैबर है, पाकिस्तान का बिजनेस मैन है, इसके अलावा इसने हर किसी को खरीद रखा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो मीडिया हो या भाई लोग। इसके लिए कहा जाता है कि जी इससे हर जगह पे जो है वो लोगों की ज़मीनें आती आई हैं, लोगों के साथ जो है वो उनको कम कीमत देकर उनकी ज़मीनें, उनको घरों के ऊपर कब्जे करता है, लेकिन इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है। इमरान खान साहब के ऊपर जो केस बना है मलिक रियाज और उसकी कंपनी को लेकर, वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 190 मिलियन पाउंड का ये केस है, और ये लेन देन हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इससे साफ इनकारी हैं। इमरान खान का कहना ये है कि जी शहजाद अकबर जो है उनके इमरान खान साहब के एडवाइजर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब, मैं उनकी पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, ये है कि जी शहजाद अकबर साहब ने जो ब्रीफिंग दी थी, इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने उस ब्रीफिंग के ऊपर ही परमिशन दे दी थी कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो क्या करना है और किस तरह से मलिक रियाज को जो है वो ये पैसे पहुंचाने हैं। और इसका जो सारा केस है वो सारा इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको समरी भेजी थी उन्होंने वो नहीं पढ़ी। और खान साहब कहते हैं कि जो मलिक रियाज ने के लिए जो ब्रीफिंग शहजाद अकबर ने उनको दी, और उसी ब्रीफिंग के चलते उन्होंने परमिशन दी या उन्होंने कहा ओके किया उस एग्रीमेंट को, जिसके ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब पर केस चल रहा है। अब देखते हैं कि जी क्या होता है, लेकिन साथ साथ ये जरूर है कि नैब की अदालत ने इमरान खान साहब को तकरीबन 20 सवाल जो हैं वो दिए हैं और उनके जवाबात मांगे हैं, यानी कि मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। वो सॉन्ग था ना एक, समझ तो जाइए, सलमान खान की मूवी का। जी हाँ, तो वो फर्स्ट मूवी का था आई थिंक, मैंने प्यार किया में था ये सॉन्ग। तो हम पॉलिटिकल शो कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन खैर वो सॉन्ग मुझे यहाँ फिट लग रहा था होता हुआ, इस वजह से मैंने कह दिया, बता दिया, गा के नहीं सुनाया। थैंक यू वेरी मच हो जाइए इसके लिए आप लोग मेरे। खैर अब हम जी आगे चलते हैं और अगली न्यूज हम आपको बताएं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त तो खैर उनको रिलीफ तो मिल गया, लेकिन उनके पार्टी के लोग एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ
टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कहना है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। साद रिजवी यानी कि साद रिजवी जो हेड करता है टीएलपी को, उसका कहना है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है मकाफाते अमल है। यानी मकाफाते अमल बोले तो कर्मा, जी हाँ, ये उर्दू में मेरे ख्याल है कर्मा को ही मकाफाते अमल कहते हैं। और उनका ये कहना है कि जो इमरान खान ने किया उनके साथ अब दोबारा वही हो रहा है जो वो दूसरों के साथ करते रहे। लेकिन खैर ये टीएलपी वाले भी जो हैं ये भी भाई लोग के बनाए हुए हैं, तहरीक इंसाफ वाले ये भी भाई लोग के बनाए हुए हैं। और अभी हमने ये भी देखा कि जी किस तरह से जो है दूसरी बैन ऑर्गेनाइजेशंस कराची में जो है फौज के साथ अपने आप को दिखाने के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए पॉलिटिकल रैलीज निकाल रही थी। उससे तो साफ पता लगता है कि इन लोगों को कौन बनाता है और कौन चलाता है। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, हमारी फौज हमारा फखर, ये जी जगह जगह ये बैनर्स भी जो है वो फौज ने लगवा दिए हैं। साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धड़ाधड़ टीवी कमर्शियल्स चल रहे हैं, करोड़ों के टीवी कमर्शियल्स चल रहे हैं। और ये सिर्फ बताने के लिए कि पब्लिक जो है वो फौज के साथ खड़ी हुई है। और हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा था, एक टाइकॉन ने खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी को जो है वो गोल्ड डायमंड का सेट दिया है। ये कहना है जी हमारे यानी कि भाई लोग का। और टाइकॉन कौन भला? बिल्कुल मलिक रियाज, जिसकी बात मैंने आपको बताई पहले, उसी के बारे में बात की जा रही है। बात हम करते हैं जी इन मैडम की, और ये खतीजा शाह हैं। और इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इन्होंने भी लोगों को बार बार जो है वो कहा कि जाके अटैक कर रहे हैं। और इस किस्म की जो इमरान खान की सपोर्टर रही हैं ये, और इन्होंने भी लोगों को भेजा था। लेकिन इनके लिए खास बात यह है कि अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आई है, अभी तक इनको अरेस्ट नहीं किया गया है। और मेरा ख्याल है किया अभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये डुअल नेशनल है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने ये कहा है कि ये डुअल नेशनल है, और इन्होंने अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट कर लिया है ताकि ये पाकिस्तान से निकल सकें। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये आसिफ नवाज यानी कि जनरल आसिफ नवाज जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं, ये उनकी नवासी हैं। और जाहिर है कि ये भी इनके पास एक फैसिलिटी है। यानी कि जिन्होंने कोरमा चोरी किया, जिन्होंने मोर चोरी किया, मुर्गी चोरी की, या ऐसी छोटी मोटी चीजें जो उठाकर ले गए, उन सबको तो अभी तक पकड़ लिया गया है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर दिया गया। लेकिन वो बड़े लोग जो इन लोगों को भेजते रहे, इन बेवकूफ सिटीजन्स को ये कहते रहे कि जाके ये सब कुछ कर दो, वो किधर है? उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया। यही शुक्र है कि लेफ्टिनेंट सलमान गनी को अरेस्ट किया गया है, या उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कि जी उन्होंने लोगों को घर में आने कैसे दिया तोड़फोड़ करने के लिए। कम से कम इतना ख्याल तो आया है भाई लोग को कि जरा अपने अंदर भी देख लें कि ये सब नौटंकी जो चल रही थी वो करा कौन रहा था। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि इमरान खान को, जिस तरह से इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। ये और बात है कि जब इमरान खान को लाना था तो दूसरों की पार्टी को तोड़ा गया था। और खान साहब, जैसे मैंने पहले कहा, हर बार कहते थे कि जी एक विकेट और गिर गई और एक विकेट और गिर गई। लेकिन खान साहब उस वक्त ये भूल गए कि हर टीम जो है उसको जाना होता है, और उसके बाद दूसरी टीम आती है, उसके बाद विकेट गिराने की बारी उस दूसरी टीम की होती है। बात हम करेंगे फैसल वावडा की। फैसल वावडा इमरान खान साहब के काफी करीबी हैं, और उनका कहना ये है कि जी इमरान खान की पीटीआई पार्टी, जिसमें कि फैसल वावडा साहब खुद भी शामिल हैं, उनका अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा है। मैं ये आपको बता दूं, उनका ये कहना है कि जी पीटीआई के लोगों ने मिलकर ही जीएचक्यू और दूसरी जगहों पे अटैक का प्रोग्राम बनाया। अब बात सारी ये है कि यही बात होती चली जा रही है 9th में और 10th में, दिमाग से निकल ही नहीं रहा है इन लोगों के। तो इनको मैं ये बता दूं कि जी डॉलर जो है वो 308 रुपए का हो चुका है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ। और कहा यह जा रहा है कि 350 पे ऊपर चला जाएगा डॉलर। और इस वक्त डॉलर जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त डॉलर का रेट जो है वो तकरीबन 308 हो चुका है। इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। श्रीलंका की करेंसी हमसे बेहतर जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में
ना तो इकोनॉमी के ऊपर कोई बात की जा रही है। आईएमएफ ने झंडी दिखा दी है, उन्होंने कहा चलो निकलो फूटो। और ना ही कोई और कंट्री हमें पैसे दे रही है, ना ही कोई हमारी मदद करने को तैयार है, और ना ही हम इस काबिल रह गए हैं कि हम कहीं पे ट्रेड करें। ट्रेड के लिए भी पैसा चाहिए होता है और पैसा हमारे पास है नहीं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पब्लिक है, वो इन्हीं बातों में लगी हुई है कि जी 9 मई और 10 मई को जो है इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स ने तोड़ फोड़ मचाई और उसमें से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जी हमारी फौज और हमारी फौज और हमारी फौज और वाह 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 वाह, यही कुछ चल रहा है। और इसके अलावा अगर कुछ चल रहा है तो वो है जी बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आज एक बार फिर जो है पॉलिटिकल रैली अपनी की है आजाद कश्मीर में, और वहां पर उन्होंने वो तड़ियां लगाई हैं इंडिया को कि तौबा तौबा। मोदी जी के पास तो टाइम नहीं है उनकी स्पीच देखने का, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूंगी कि जो इंडिया से हमें देख रहे हैं वो प्लीज जरा आप सर्च कीजिए गूगल में। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो पॉलिटिकल रैली की है और वहां पे उन्होंने जो कश्मीर को लेके बातें की हैं, जरा मोदी जी को जरूर सुनवा दिएगा। मेरा ख्याल है कि मोदी जी के तोते कबूतर सब उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा है ताकि मोदी जी को थोड़ा हंसने को भी मिले, इसलिए कि हम लोग भी बहुत हंसे थे सुनकर। अब मतलब उन्होंने ये बातें की कि जी हम जो है वो भारत जो है हम उसको रोकेंगे, हम उसको इस तरह से इवेंट्स नहीं करने देंगे। भारत जो है वो कश्मीर में क्या क्या जुल्म कर रहा है, और इसी किस्म की बेशुमार बातें कि वही एक ही जो सीडी है ना, वो आप देखते हैं ना, वो सीडी फंस जाती थी पहले। हम लोग जब छोटे थे वो सीडीज आया करती थी म्यूजिक की, तो वो फंस जाती थी, या मूवी की भी फंस जाती थी। उसके बाद उसको बहुत साफ करके लगाते थे, परफ्यूम डाल डाल के साफ करते थे, फिर भी साफ नहीं होती थी। तो फिर वही सीन, फिर वही बात दोबारा रिपीट होती थी। तो बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी भी दोबारा दोबारा वही बात कर रहे हैं। मगर कहा यह भी जा रहा है कि जी अगर जाहिर है कि इकोनॉमी पे तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? या तो 9th और 10th को जो कुछ हुआ में कि उसके ऊपर बात करते रहेंगे, या फिर आप कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे। हालांकि भारत अपना इवेंट करके, और मेरे ख्याल है 2-1 दिन में वहां से सारे गेस्ट भी उनके चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जिस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए, जी लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास लाइट नहीं है। यहाँ पे एक बार फिर लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद जैसी सिटी में, यानी कि जो कैपिटल है, वहां पे दिन में 2 से 3 बार लाइट जा रही है। तो बाकी छोटी सिटीज को आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। ना उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ना इस बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग क्या करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। एक तरफ हम यही रोना रोते चले जा रहे हैं कि जी 9 मई को जो है वो क्या कुछ हुआ और इस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई। लेकिन तोड़फोड़ मचाई गई तो आप सब क्या कर रहे थे? आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि आखिर जब जीएचक्यू में और दूसरी जगह पे इमरान खान के सारे प्रोटेस्टर्स गए थे या सपोर्टर्स गए थे, तो फिर उनको रोका क्यों नहीं गया? और उसके बाद दूसरी चीज जो पाकिस्तान में एक बार फिर चलाने की कोशिश की जा रही है, वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कश्मीर पहुंच के और कश्मीर 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 का चूरन फिर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अब पब्लिक ना थोड़ी होशियार हो गई, पब्लिक को थोड़ी समझ आ गई है। पब्लिक अब जो है ना आपके इस बहकावे में या आपके इस भाषण में नहीं आएगी। वो जो नारा आप लगाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो इस वक्त लोगों के पास ना तो रोटी है, ना तो कपड़ा है, और ना तो मकान है। वैसे वो पिक्चर भी बनी थी एक इंडिया में, बड़ी बकवास थी, वैसे मुझे तो जरा भी अच्छी नहीं लगी। खैर लेकिन ये है कि गाने बहुत अच्छे थे। अच्छा, ओ सॉरी, हम पॉलिटिकल शो कर रहे थे, तो मैं ये एडिट करवा दूंगी, प्रॉमिस। यहाँ से कर देना तुम लोग। तो मैं ये कह रही थी आपको कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहा ये जा रहा है, या लगता ये, मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग याद रखिएगा कि अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लिएगा कि मैं बता रही हूँ कि जी पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही हैं, और कोई और नहीं। और अगर कोई और आ जाए तो इस वीडियो को भूल जाइएगा। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही आ रहे हैं, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही खड़े नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से वो भारत के लिए बात कर रहे हैं,
तो याद रखिए कि जब जब जो जो यानी कि होता है तब तब वो होता है, तो बिल्कुल ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन जब जब हमारा कोई भी पॉलिटिकल लीडर उठकर कश्मीर कश्मीर करने लगे और इलेक्शंस नजदीक हो, तो आप समझ जाइए कि एस्टेब्लिशमेंट का वही चहीता है, उसी ने आना है। उससे पहले इमरान खान को भी हमने ऐसे ही देखा था, यही कुछ करते देखा था, इसलिए हम ज्यादा हैरान, ज्यादा परेशान नहीं है। और हमें फ्यूचर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त ब्राइट लग रहा है, और लगता यही है कि अब वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने नजर आएंगे। और खान साहब फिलहाल हमें टाटा बाय बाय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ टाइम के लिए। होता है, हो सकता है दोबारा आ जाए, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब हमें आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताती चलूं, और वो ये कि जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी जी की बड़ी तारीफें की हैं, और कहा है कि जी मोदी जी को, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है नो बडी कैन मैच मोदीज एनर्जी। जी हाँ, बिल्कुल मोदी जी की एनर्जी बिल्कुल किसी से भी मैच नहीं हो सकती। आप यही देखें, वो हमारे लीडर्स की और हमारी स्टैब्लिशमेंट की बातें कब से सह रहे हैं। कोई और होता तो अभी तक तो बेहोश हो गया होता, लेकिन मोदी जी जो है वो सुनते भी रहते हैं और उसके बाद बोलते भी कुछ नहीं है। लेकिन खैर, बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की। आई विश कि हमारे लोग भी कुछ अच्छा काम करें अपनी कंट्री के लिए, कुछ थोड़ा प्रोग्रेस आए, थोड़ी इकोनॉमी ठीक हो, ताकि हम भी कोई तारीफ सुन सकें अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर्स की। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक हम कटोरा लेके घूमते रहेंगे और हम काम नहीं करेंगे, और हम अपनी इकोनॉमी को जो है एक खास ऊंचाई पे या एक खास जगह नहीं पहुंचाएंगे कि जहां से हमें लोगों से पैसे ना मांगने पड़े, तब तक ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि अब ये काम करेगा कौन, क्योंकि फिलहाल तो हमें कोई लीडर ऐसा नजर नहीं आ रहा है नजर, लेकिन वो सरहद के उस पार है, और सरहद के उस पार से हम उस लीडर को यहाँ नहीं ला सकते, ये तो आप सभी जानते हैं। बहरहाल, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन हमारी वीडियो को, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।